चलिए भैया आगे स्टार्ट करेंगे कंप्लीट रेशो एंड प्रोपोर्शन एसएससी का। ठीक है, इसमें सबसे पहले तो बात करें कि भाई रेशो है क्या। तो सबसे पहले डेफिनेशन इसकी पढ़ लो कि द रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स विच शोज हाउ मच बिगर व्हेन वन क्वांटिटी इज अनदर। क्या मतलब है कि रिलेशन हमारा जो रेशो है वो है क्या, दो संख्याओं के बीच संबंध को बताएगा कि एक संख्या दूसरी संख्या से कितनी बड़ी है या एक संख्या दूसरी संख्या से कितनी छोटी है। तो ये रिलेशन बताने के लिए क्या होता है, अनुपात। या फिर ऐसे कह सकते हो कि जो अनुपात होता है वो दो नंबरों के बीच में संबंध को बताएगा। जो अनुपात है वो दो नंबरों के बीच में संबंध को बताएगा। दूसरी डेफिनेशन कह सकते हो कि अनुपात हम उसे कहेंगे जो किसी भी कॉमन नंबर से ना कटे, जो किसी भी कॉमन नंबर से ना कटे। अब हम इसके क्वेश्चंस बात करेंगे। पहले टाइप फर्स्ट में कि if a ratio v equal to 2 ratio 3 and b ratio c equal to 4 ratio 5 then find the value of ratio a ratio b ratio c। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ध्यान से सुनिएगा, क्या दिया है, a रेशो b की वैल्यू है 2 रेशो 3 एंड b रेशो c की वैल्यू है 4 रेशो 5 और a रेशो b रेशो c आपसे पूछा है। जब भी हाँ इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आप क्या करिएगा, पहले तो ये चेक करो जो डबल है वो इस पोजीशन पे होना चाहिए। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, उल्टा एन, उल्टा एन अप्लाई कर दो तो क्या आएगा, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12 और 5 तियाँ 15। तो इसका जो राइट आंसर होगा 8, 12, 15। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आई। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ये फर्स्ट क्वेश्चन है एंड सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ a रेशो b इक्वल टू 4 रेशो 3 एंड c रेशो b इक्वल टू 5 रेशो 7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a रेशो b रेशो c। तो यहाँ पे ध्यान देना, मैंने पहले भी बोला है a रेशो b, a रेशो b की वैल्यू कितनी दी है 4 रेशो 3, लेकिन यहाँ पे देखिए b रेशो c नहीं दिया है, c रेशो b दिया है। तो आप क्या करोगे, b रेशो c बनाओगे। क्या बनाओगे, b रेशो c। तो यहाँ पे b रेशो c, तो क्या करोगे, b की वैल्यू कितनी है 7 एंड c की वैल्यू कितनी है 5, तो ये हो जाएगा 7 रेशो 5। अब आप निकाल सकते हो a रेशो b रेशो c उल्टा n। ये ट्रिक तभी लगेगी जब v इस पोजीशन पे हो। b का मतलब जो भी नंबर रिपीटेड होगा वो इस पोजीशन पे होना चाहिए। तो बोलिए 7 चौक 28, 7 तियाँ 21 और 5 तियाँ 15। तो इसका जो राइट आंसर होगा 28, 21, 15। तो इसका 28, 21, 15 कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे, सॉरी 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, कह रहे हैं इफ a रेशो b रेशो की वैल्यू है 3 रेशो 5, यानी a रेशो b की वैल्यू है 3 रेशो 5 और क्या दिया, b रेशो c की वैल्यू है 7 रेशो 2। कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c। तो ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है, सेम है, ये पोजीशन सेम है, तो लगा दीजिए उल्टा n। तो 7 तियाँ 21, 7 पंजे 35 और 5 दूनी 10। तो इसका आंसर हो गया 21, 35, 10। तो ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आई। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4, ये 3 हो गया हमारा और अगला है 4। 4 में क्या है, कह रहा है इफ a रेशो b रेशो, यानी a रेशो b की वैल्यू है 3 रेशो 4 और b रेशो c की वैल्यू है 8 रेशो 9। ए बी सी निकालिए। ए बी कुछ भी नहीं है भाई, सेम क्वेश्चंस हैं, बस बी सेम कंडीशन पर भी दिया है। तो आप उल्टा एन, उल्टा एन। तो 8 तियाँ 24 और 8 चौक 32 और 9 चौक 36। ध्यान से सुनिएगा, ये आंसर नहीं होगा। रेशो वो होता है जो किसी भी कॉमन नंबर से ना कटे। तो ये तो कट रहा है भाई, आप इसको कैंसिल करिए। पहले 4 से कट रहा है, देखो 4 चंग 24, 4 अट्ठे 32 और 4 नेम 36। तो इसका जो राइट आंसर होगा 6 रेशो 8 रेशो 9। तो 6 रेशो 8 रेशो 9 कहाँ पे है,
ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आई? चलिए अगला क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं यदि a रेशो b की वैल्यू है 2/9 और 1/3 और b रेशो c की वैल्यू है 2/7 एंड 5/14, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a रेशो b रेशो c। पहली बात, कभी भी क्वेश्चन में अनुपात अगर आपको मिलता है और वो अनुपात फ्रैक्शन में है, बटे में है, तो सबसे पहला काम होगा कि उसको सॉल्व करें। उसको क्या करें? सॉल्व करें। तो इसका जो मेथड होता है सॉल्व करने का, हर के एलसीएम से, हर के एलसीएम से अंश में गुणा करते हैं। अंश में क्या करेंगे? गुणा करेंगे। ठीक है, तब सॉल्व होगा। तो क्या लिखा हुआ है, a रेशो b की वैल्यू है 2/9 और b रेशो c की b की वैल्यू है 1/3। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, हर के एलसीएम से अंश में गुणा करना है। हर का एलसीएम कितना आएगा? 9। तो 9 से गुणा यहाँ, 9 से गुणा यहाँ, तो 9 से 9 कैंसिल, 3 तियाँ, तो ये कितना आ गया? 2 रेशो। तो a रेशो b की वैल्यू आ गई 2/3। इसी प्रकार आप उसको सॉल्व करेंगे b रेशो c को। तो b रेशो c देखो क्या है, मैं इधर लिख दे रहा हूँ। b रेशो c क्या है? 2/7 एंड 5/14। पहली बात, जब भी रेशो अगर आपको बटे में दिया है तो आप उसको पहले सॉल्व करें। इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करो, तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 14। तो 7 दूनी 14, 14 एकम 14, तो ये कितना है? 2 दूनी 4 और ये 5। तो b रेशो c की वैल्यू कितनी आ गई? तो आपको क्या मिला? a रेशो b की वैल्यू आ गई 2/3 एंड b रेशो c की वैल्यू आ गई 4/5। अब b सेम पोजीशन पे है, सीधे उल्टा n। तो कितना आएगा? 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 5 तियाँ 15। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 5। तो 5 का जो राइट आंसर है वो कौन सा है? ऑप्शन चेक कर लो, डी। बात समझ में आई? अब 6 करेंगे। 6 को देखो ध्यान से, कह रहे हैं 6 में a रेशो b की वैल्यू है 2/3 और b रेशो c की वैल्यू है 4/5 और c रेशो d की वैल्यू है 6/7। तो कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ a रेशो b रेशो c रेशो d। तो अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए उसमें क्या कर रहे थे? ए बी सी का रेशो निकाल रहे थे। अब क्या है, इसमें थोड़ा सा रेशो उन्होंने बढ़ा दिया। थोड़ा सा रेशो उन्होंने क्या कर दिया? बढ़ा दिया। तो इसका कुछ भी नहीं है भैया, शॉर्ट ट्रिक यही है कि डायरेक्ट सीधे सीधे गुणा कर लो इसकी। तो 6 चौक 24, 24 दूनी 48, यहाँ पे आ गए और 2 जगह आप छोड़ दें। ठीक है, उसके बाद इधर सीधी सीधी गुणा कर लें, 7 पंजे 35, तियाँ 105। यानी आपको a का वैल्यू मिल गया और d का रेशो मिल गया। अब इनका रेशो निकालना है b और c का। तो कुछ भी मत करिएगा, ऊपर वाला नंबर छोड़ दो और ये वाला नंबर छोड़ दो। यहां से चलो, पहले इसके पास देन इसके पास। तो 6 चौक 24, 24 तियाँ 72। उसके बाद जहां से चले थे वहीं पे वापस आना है, पहले यहाँ देन इसके बाद यहाँ। तो 5 तियाँ 15, 15 छक्का 90। ठीक है, अभी ये रेशो नहीं है, बाजे है, क्योंकि ये किसी कॉमन नंबर से कट रहा होगा। तो किससे कैंसिल कर सकते हैं हम इसको? 3 से कर दो, 3 से हो जाएगा 3 एकम 3, 3 चौक 18, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तियाँ और 3 तियाँ 9 और 3 पंचे 15। तो इसका जो राइट आंसर होगा 16/24 एंड रेशो 30 एंड 35। तो इसका राइट आंसर देखो ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आई? सीधे सीधे गुणा करोगे a की वैल्यू, इधर सीधे गुणा करोगे d की वैल्यू, एक इसको छोड़ो और इसको छोड़ो। इधर से चलिए 6 चौक 24 थी 72। अच्छा, इसका जो राइट आंसर 16, 24, 30, 35, ऑप्शन नंबर है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? सीधे सीधे गुणा करो a की वैल्यू, इधर सीधे गुणा कर लो d की वैल्यू। ठीक है, इधर एक छोड़ो, इधर एक छोड़ दीजिए। तो क्या होगा? 6 चौक 24 तियाँ 72 और इधर ही वापस चले जाओ, 3 पंज 15 छक्का 90। ठीक है, अब बात यह है कि भैया रेशो किसी कॉमन नंबर से नहीं कटता है, तो उसे आप पहले कैंसिल करिए, तब जाके हम आंसर
देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इसी में 7 पे क्या है, कह रहे हैं यदि ए रेशो बी की वैल्यू है 2:1। 7 देखिए, ए रेशो बी की वैल्यू है 2:1 और क्या दिया है, बी रेशो सी की वैल्यू है सी रेशो डी, सॉरी 3:1, 3:1 एंड सी रेशो डी की वैल्यू है 3:2 और ए बी सी डी की वैल्यू पूछिए, ए बी सी डी की वैल्यू पूछिए। तो क्या करना है, सीधे इनकी गुणा करिए, 3 3 9 दूनी 18, ठीक है। चाहो तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना, 3 3 9 और 9 एकम 9, यहाँ से चले जाओ 1 एकम 1 और 1 3 3 और सीधे गुणा कर लो 2 एकम 2। तो इसको जो राइट आंसर होगा 18 9 3 और 2, ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आई? चलिए अगला देखते हैं। पेन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8। 8 में क्या है, कह रहे ए रेशो बी की वैल्यू है 2:3। 8 में है ए रेशो बी की वैल्यू है 2:3 और कह रहे हैं बी रेशो सी की वैल्यू जो है वो है 2:1। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, और सी रेशो डी की वैल्यू है 1:। देखो शॉर्ट ट्रिक तभी लगेगी जब सी और जो सेम नंबर है वो सेम पोजीशन पे हो। तो ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी चाहिए इनको, सीधे सीधे गुणा करो, 2 दूनी 4 4 एकम 4, 1 यहाँ कर दीजिए, 2 एकम 2 3 6, यहाँ आओ 3 एकम 3 3 एकम 3 और 3 3 9। तो ये आंसर आएगा 4:6:3:9। तो ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आई? अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे नमा। पहले भी बात बोला मैंने भाई, जब भी अनुपात बटे में दे तो पहला काम होगा कि अनुपात को बटे में नहीं छोड़ना है, अनुपात को फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना है। तो पहले हम उसको सॉल्व करेंगे। तो बोलिए ए रेशो बी की जो वैल्यू है वो 2:9 एंड 1:3। तो इन दोनों का एलसीएम बताया था, एलसीएम क्या होगा 9, यहाँ भी 9, 9 से 9 कैंसिल, 3 3 9, तो वैल्यू आ गई 2:3। इसी तरीके से बी रेशो सी देखो, बी रेशो सी क्या है 2/7 रेशो 5/14। तो अब कितना एलसीएम आएगा 14, 14 से 14 कैंसिल, 7 2 14, तो 2 दूनी 4 और ये 5। इसी तरीके से सी रेशो डी देखो 3/5 रेशो 7/10, कितना एलसीएम 10, यहाँ पे 10, 5 दूनी 10, 2 3 6 और 10 से 10 कैंसिल, 6:7। तो तुमने क्या पूछा, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। तो क्या निकलेगा, सीधे सीधे गुणा करो, 6 चौक 24, 24 दूनी 48, 6 चौक 24, 24 तियाँ 72, 3 पंजे 15 चक्का 90, 7 पंजे 35 तियाँ 105। इसको आप कैंसिल कर लो, किससे, अभी तो ये हो चुका था, ठीक है। आप इसको कैंसिल कर सकते हो किससे, 3 से कर लें, 3 एकम 3 चौक 18, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, ये 30 और 3 3 9, 3 पंजे 15। तो 16 24, उसमें चेक कर लेना, दिख रहा है 16 24 30 और 35। ऑप्शन नंबर कौन सा है ये, ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आई? 10 में क्या है, ए रेशो बी रेशो, यानी ए रेशो बी की वैल्यू है 2:3 एंड बी रेशो सी की वैल्यू है 4:5। कह रहे हैं ए रेशो सी बता दो। तो पहले तो आप ए रेशो बी रेशो सी निकाल लो, उल्टा एन, बी सेम पोजीशन पे है, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 5 तियाँ 15। लेकिन उन्होंने ए बी सी नहीं पूछा है, उन्होंने ए और सी पूछा है। तो ए और सी का मतलब ए और सी, तो ए और सी कौन है 8:15। तो इसका जो रेशो हो जाएगा 8:15, ऑप्शन नंबर ए। 11वां क्वेश्चन देखो फटाफट। कह रहे हैं ए रेशो बी की वैल्यू है 2:3। समानुपात का मतलब ही बराबर का चिन्ह होता है, ठीक है। समानुपात का मतलब होता है, अगर यहाँ पर इस तरीके से समानुपात लगा दिया तो उसका मतलब भी क्या होगा, इक्वल का साइन, ठीक है। तो आप चाहे समानुपात लगाओ चाहे इक्वल लगा दो। फिर दिया है इन्होंने बी रेशो सी की वैल्यू है 4:1। फिर इन्होंने दिया, यहाँ पे ध्यान देना,
बी रेसो सी दिया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिया डी रेसो सी। मैंने बोला था जो नंबर रिपीटेड हो, जो भी अनुपात रिपीटेड हो, सेम पोजीशन पे होना चाहिए। तो सी को यहाँ होना चाहिए और डी को यहाँ होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या है, सी और डी नहीं है, डी और सी दिया है, तो घर के सी और डी कर लेंगे। तो सी का आगे लिखेंगे और डी का पीछे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2:5। अब लगा देंगे ए बी सी और डी। क्या बताया था, सीधे सीधे गुणा करो, 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 8 तियाँ 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 5 तियाँ 15। तो 16, 24, 6, 15, 16, 24, 6 और 15, ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर अब 12 देखेंगे, 12 देखेंगे, ध्यान से देखें। नंबर 12 में ध्यान से देखो, कह रहे हैं ए रेशो बी की वैल्यू, ए रेशो बी की वैल्यू है 2:5, बी रेशो सी की वैल्यू है 4:3, और यहाँ पे फिर से वही बात, बी सी तो दे दिया, लेकिन ध्यान रखिएगा ये सेम होना चाहिए। यहाँ पे डी रेशो सी दिया है, डी रेशो, तो इसको सी रेशो डी करिए। सी की वैल्यू कितनी सर 2, डी की वैल्यू कितनी 5। अब पहले तो ए बी सी और डी निकाल लो, लेकिन उन्होंने ए बी सी डी नहीं पूछा, ए और डी पूछा है, ए और डी पूछा है। तो क्या करें भाई, चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं, इसकी सीधे सीधे गुणा ए की और इधर सीधे सीधे गुणा डी की। तो 4 दूनी 8 दूनी 16, 5 तियाँ 15, 15 15 बना 75। चाहो तो डायरेक्ट बता देते 16:75। तो ए और डी निकालो, अगर चारों निकालने हैं तो आएगा 16, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, तो 5 तियाँ 15 दूनी 30, उसके बाद ये आएगा 75। तो टोटल ये, लेकिन उन्होंने जो पूछा है हम वही आंसर देंगे। बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हैं ए रेशो बी समानुपात दिया है 2:3। तो तुमको मालूम है ए रेशो बी समानुपात का मतलब बराबर 2:3। बी रेशो सी दिया है, तो बी रेशो सी बराबर कितना दिया है 4:1। ध्यान रखिएगा जो नंबर कॉमन है वो सेम पोजीशन पे होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो क्या दिया, डी रेशो सी, डी रेशो सी, तो इसको क्या करेंगे हम, सी रेशो डी में कन्वर्ट करेंगे। तो सी की वैल्यू कितनी 2 और इसकी वैल्यू कितनी 5, लेकिन उन्होंने क्या पूछा ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। तो क्या निकालना है, सीधे सीधे गुणा करो, 4 दूनी 8 दूनी 16, इसकी इससे 4 दूनी 8, 8 तियाँ 24, इसकी यहाँ करिए और इसकी यहाँ, 1 मिनट, इसकी यहाँ और इसकी यहाँ, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 5 तियाँ 15। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा। बस अगला क्वेश्चन देखो भाई, ये भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता रहता है। कह रहे हैं इफ 3a = 4b = 5c देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन मिले तो किस तरीके से करेंगे, तो 3a = 4b = 5c, ठीक है, ये तीनों इक्वल हैं, तो किसी के क्या है कांस्टेंट के इक्वल होंगे, कोई ना कोई तो कांस्टेंट होगा ही। ए की वैल्यू अगर हम बात करें तो के इक्वल, इसी तरीके से 4b की वैल्यू किसके इक्वल, के इक्वल, एंड 5c की वैल्यू देखेंगे तो वो भी किसके बराबर होगी, के बराबर होगी। यहाँ से ए की वैल्यू अगर हम बात करें तो k/3, बी की वैल्यू की बात करेंगे तो k/4, एंड सी की वैल्यू की बात करेंगे तो k/5। तो हमें तो ए रेशो बी रेशो सी चाहिए, तो k/3 आएगा, k/4 आएगा एंड k/5 आएगा। k से तो k अनुपात है तो कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा 1/3, 1/4 एंड 1/। अनुपात कभी भी बटे में नहीं होता, अनुपात कभी भी बटे में नहीं होता। तो क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई, हर के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं अंश में। कितना एलसीएम आएगा 60, तो यहाँ पर भी, और 3 से काटोगे तो 20, तो यह तो आ गया 20, 4 से काटोगे तो 15, ये आ गया हमारा 15, 5 से काटोगे तो ये हो जाएगा 12।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा 12। तो इसका जो राइट आंसर हुआ 20, 15 और 12, तो ऑप्शन नंबर सी। लेकिन इससे करोगे तो काफ़ी बड़ा होगा। ठीक है, हम शॉर्टकट क्या डायरेक्टली समझो, अगर कहीं पर भी मिल जाए 3a इक्वल टू 4b इक्वल टू 5c, 3a इक्वल टू 4b इक्वल टू 5c, तो डायरेक्टली सोचा करो ए बी सी, ये डायरेक्ट अपॉन में ही जाएगा, तो 1/3, 1/4 एंड 1/5। सीधे इसके एलसीएम से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, तो इससे कैंसिल करो तो ये 20, ये आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा 12। बात समझ में आई? चलिए क्या क्वेश्चन में है, कह रहे हैं 3/5 इक्वल टू इंटू पी, 7/9 एंड क्यू एंड 4/5 और आर, देन व्हाट द रेशियो ऑफ पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली। यानी हमें पी क्यू आर की वैल्यू निकालनी है, अनुपात बताना है। तो मैंने अभी बोला जब बराबर में हूँ तो आप डायरेक्ट कर सकते हो पी क्यू आर, जो अपॉन में है उनको ऊपर और जो यहाँ पे है उनको नीचे, तो क्या आएगा 5/3, यहाँ पे आएगा 9/7, यहाँ पे आएगा 5/4। ठीक है, तो मैंने अभी पहले ही बोला कि अनुपात कभी भी बटे में नहीं होता, तो बटे में नहीं है तो हम क्या करेंगे, इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 4×3=12, 84, तो यानी 84 से यहाँ भी मल्टीप्लाई, 84 से यहाँ और 84 से यहाँ से करोगे तो 28 आएगा। ठीक है, यहाँ से करोगे तो 12 आएगा, 12×7=84, यहाँ से करेंगे तो 21×4=84। अब यहाँ पे देखो 28 की 5 से मल्टीप्लाई, तो 5×8=40। ठीक है, हासिल 4 हो गया, 5×2=10 और 4 14। उसके बाद यहाँ पे देखो 12×9=108, पे देखेंगे तो 21×5=105, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। बात समझ में आई?